नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फन स्टडी में आपका स्वागत है। आज की वीडियोज में लेकर के आए हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि किसे कहते हैं पहले ये जानेंगे। कह रहा है व्यंजन वर्णों का मेल जब समीप होता है तो वो क्या कहलाता है, व्यंजन संधि। जैसे कह रहा है सज्जन, तो सज्जन में देखो दो व्यंजन वर्ण हैं। अब देखो दो ऐसे है और इसका जब विच्छेद किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, सत और धन जन। अब इसमें क्या होगा, देखो इसमें आख है नहीं, ये मतलब अर्ध व्यंजन है, तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा व्यंजन। और जा में भी देखो आगे जाएगा तब आ आएगा, तो दो व्यंजन वर्ण मिले आपस में तो क्या हो गया, व्यंजन संधि। कह रहा है यहाँ पर वर्ग के तीन वर्ग वर्ण में बदल। यदि किसी वर्ग का एक वर्ण का मेल स्वर व्यंजन के तीन वर्ण में से या अलावा का मेल होने पर वर्ग का एक वर्ण तीन वर्ण में बदल जाता है। मतलब कहने का मतलब कि या वा, जैसे अब देखो ता है तो ये किस में बदल गया, जा में। देखो और जा, फिर यहाँ पर ता किस में बदल गया, जा में। फिर ता देखो दा में बदल गया, तो देखो ता था दा, ता था दा, तो तीसरे वर्ण में बदल गया कि नहीं बदल गया। फिर देखो कह रहा वाक ईस, तो वाक ईस देखो किस में बदल गया, का वाला गा में, का खा गा तीसरे वर्ड में। फिर संसार, तो क्या बदल गया, संसार में बदल गया। दिग्गज, तो देखो का किस में बदल गया, गा में बदल गया। तो ऐसे क्या है वर्ण हो जाएंगे व्यंजन वर्णों के। अब कह रहा है और कुछ व्यंजन वर्ण हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। कह रहा सदगुरु, तो सदगुरु का क्या हो जाएगा, सत प्लस गुरु। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पर स्वर आ गया, तो परिभाषा ऐसी भी है कि जब किसी व्यंजन वर्ण का मेल किसी स्वर या व्यंजन वर्णों के मेल से होता है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो इससे डाउट मतलब घबराना नहीं है आप लोगों को। फिर कह रहा सड़ानन, मतलब पहला एक और स्वर संधि में क्या था, दोनों स्वर होते थे, लेकिन इसमें एक स्वर होगा तो एक व्यंजन या स्वर कोई भी हो सकता है। अगर एक व्यंजन होगा तो दूसरा क्या होगा, व्यंजन या स्वर में से कोई होगा, चल जाएगा। लेकिन स्वर संधि में दोनों स्वर होने चाहिए। अगर नहीं पहचान पाते हो तो अगर कोई वर्ण दो बार रिपीट हुआ है, जैसे तल्लीन, उल्लास, जगत शांत, जैसे उज्जवल, ये सारे क्या चीज़ हैं, ये सब चीज़ बीच बीच में रिपीट, अगर दो वर्ण आधा एक पूरा, एक आधा एक पूरा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, व्यंजन संधि हो जाएगा। व्यंजन संधि के कई रूल हैं, बहुत सारे हैं, सबको हम याद नहीं रख सकते, बस यही याद करने का एक ट्रिक है। अब कह रहा है अगला विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में आप देखेंगे कि बीच में क्या पाया जाएगा, या तो ये वाला रा पाया जाएगा, या तो ये सा पाया जाएगा, या तो ये सा पाया जाएगा, और या तो ये पाया जाएगा। मतलब ये सारे आधे सा और ये वाला रा, जैसे कह रहा है। और ये बदल किस में जाएगा, विसर्ग में। जब ये बदलेगा टूटेगा तो ये विसर्ग में हो जाएगा। जैसे कह रहा है निर्जन, जैसे कह रहा है निर्जन, तो अब निर्जन को हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा निर्जन। तो अब इसको हम जब बदलेंगे इस रा को तो किस में हो जाएगा, निह प्लस जन। तो इधर देखो विसर्ग है, जब विसर्ग वर्णों का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाती है। जैसे इधर व्यंजन वर्ण है, इधर विसर्ग वर्ण है, दोनों मिला करके क्या हो गए, विसर्ग। फिर कह रहा है अगला कि दुष्फल, तो दुष्फल किस में टूट जाएगा, दुह प्लस फल। अब क्या हो गया, इधर देखो विसर्ग है, इधर व्यंजन है, तो ये क्या हो गया, विसर्ग संधि। फिर कह रहा है ऐसे मुनीसर, तो देखो मुनि, मुनि धन ईश्वर, देखो इधर विसर्ग आया और इधर बड़ी ई आ गई, तो ये क्या हो गए, नमस्ते। तो नमस्ते का क्या हो जाएगा, नमः, नमः धन अस्ते, क्या हो जाएगा, नमः धन अस्ते। इधर क्या हो गया, विसर्ग, इधर छोटा, तो ये क्या हो गए हमारे विसर्ग संधि हो गई। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जब हम
इसकी अभ्यास सीरीज लाएंगे तो और आपको और अच्छे से हम इसे समझा देंगे, उसमें आप तुरंत करना जान जाएंगे। धन्यवाद आप लोगों का।